अभी स्क्रीन आ रही है ना पूरी? जी प्रभु। हाँ माता जी एक बार ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा कि इस क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके प्रभु। हरे कृष्ण सभी को। थोड़ा सा कुछ विलम्ब हो गया था, टेक्निकल इश्यू आ गया था थोड़ा। ठीक है, तो आज जो है चैप्टर नंबर 15 हम करेंगे भगवद गीता का, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। ठीक, तो पुरुषोत्तम योग मतलब क्या, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। योग यानी भगवान से जुड़ना। जैसे कि हम जानते हैं भगवान से अगर हम जुड़ते हैं उसी को क्या करते हैं, योग कहते हैं। भगवान से जुड़ने को क्या करते हैं, योग करते हैं, जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कई तरह के योग हमने देखे हैं। तो भगवान से जुड़ने को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, योग कहेंगे। और पुरुषोत्तम योग मतलब, पुरुषोत्तम मतलब क्या, पुरुषों में उत्तम, जो उत्तम पुरुष हो, ऐसा बन के किस तरीके से भगवान से जुड़ सकता है। पुरुषोत्तम कौन है, हम भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम कहते हैं, उत्तम पुरुष हैं। तो यहाँ पे मतलब है हम किस तरीके से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जानकर उनकी भक्ति कर कर हम कैसे उनसे जुड़ सकते हैं, कैसे उन तक पहुंच सकते हैं, यही इस अध्याय में बताया गया है। ठीक है, तो ये अध्याय हम स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण। 15.1। तो आज इस अध्याय में चैप्टर नंबर, श्लोक नंबर पहला पहला नंबर श्लोक यहाँ पे बताया गया है। भगवान क्या करते हैं, श्री भगवान वाचः उधर्व मूल मद साखमश्रुत तथम प्राहुर्वयम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वेद। तो यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, भगवान कहते हैं, कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है। कहा जाता है एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये कहा जाता है, ये सब संसार है, ये एक वृक्ष के समान है। ये जो शाश्वत वृक्ष है, इसकी जड़ें भगवान की ओर, इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, और जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, ये नीचे की ओर है। और जो उस ब्रांचेस में, उस शाखा में जो पत्तियां हैं, वो क्या है, वैदिक स्रोत हैं, वेद के स्रोत हैं। तो भगवान कहते हैं, जो इस शाश्वत वृक्ष को समझ लेता है वह वेदों का ज्ञाता है, वो वेदांत है। भगवान कहते हैं, ये संसार एक शाश्वत वृक्ष के समान है, शाश्वत पेड़ के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, टहनियां नीचे की ओर हैं। टहनियों में जो पत्ते हैं वो वैदिक स्रोत हैं, और जो व्यक्ति इस संपूर्ण वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता कहलाता है। तो प्रभुपाद जी कुछ शब्द यहाँ पे हैं। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष से में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो भगवान ने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है, ये जो संसार है एक उल्टे पेड़ के समान, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और जो इसकी टहनियां है नीचे की ओर है, और इस जो टहनियों में लगे पत्ते वो क्या है, वैदिक स्रोत है। हम इंसान, हम मानव लोग अपने सकाम कर्मों में लगे होते हैं, सिर्फ खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, यही सब में लगे रहते हैं। भगवान को तो कभी याद ही नहीं करते। इसी कारण हम इस पेड़ के एक टहनी से दूसरी टहनी पे, दूसरी टहनी से तीसरी टहनी पे, तीसरी टहनी से चौथी टहनी पे, इस तरीके से हम जंप करते रहते हैं। ये टहनियां क्या है, आपके 84 लाख योनियां। एक टहनी पे हम एक जन्म में होते हैं, फिर दूसरी टहनी पे दूसरे जन्म में होते हैं, तीसरी टहनी पे तीसरे जन्म में होते हैं। ये वृक्ष के जितने भी जड़ हैं उसकी टहनियां हैं। फिर भगवान कहते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जो टहनियों में लगे वृक्ष वैदिक स्रोत है। अगर हम मोह माया में न बंध के, अगर हम मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में उन वैदिक स्रोतों का पाठन करें, उन वैदिक स्रोत को पढ़ें, उनको जानें, भगवान को जानने की कोशिश करें, और इस संपूर्ण शाश्वत वृक्ष को समझने की कोशिश करें, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्रह्मा जी से। ठीक है, जिनकी जड़ें ब्रह्मा जी से स्टार्ट होती हैं। और इसका अगर कोई व्यक्ति इस वृक्ष को नहीं समझता है
तो वो कभी भी इस माया रूपी दुनिया से नहीं निकल पाएगा। लेकिन जो इस वृक्ष को समझ जाता है कि किस तरीके से इसकी टहनियां हमें माया में घुमाती हैं और इसके पत्ते ही हमें मुक्ति का कारण बनते हैं, अगर वो चीज इंसान समझ लेता है तो कभी भी टहनियों में नहीं घूमेगा, इनके पत्तों को पढ़कर अवश्य इस ब्रह्म जो कि शाश्वत वृक्ष है इसको पार कर जाएगा। ऐसे प्रभुपाद जी भी करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो वृक्ष है कहाँ से, ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ इसका जड़, और इसकी टहनियां सब माया है। ठीक है, अलग तरह की माया है सब टहनियां, और इसके पत्ते क्या है, वैदिक स्त्रोत है। ठीक है, और जो इस पूरे के पूरे शाश्वत वृक्ष को समझ जाएगा, इसको पार कर जाएगा, वो निश्चित रूप से कृष्ण तक पहुंच जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहेंगे, कहते हैं, और भगवान यहाँ पे कह भी रहे हैं कि ये दुनिया एक शाश्वत वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ब्रह्मा जी से निकलती हैं, और इसका जो टहनी उसका था नहीं है। और इसकी जो टहनी है, कभी मनुष्य बनता है, कभी इंसान पशु बनता है, पक्षी बनता है, 84 लाख योनियों को दर्शाता है ये सारी टहनियां। लेकिन अगर मनुष्य जन्म में इनके पत्तों को जो कि वैदिक स्वरूप है उनसे हम शिक्षा ग्रहण करें, उनको हम अपने जीवन में लाएं, तो निश्चित रूप से हम इस भौतिक वृक्ष को पार करके भगवान श्री कृष्ण के धाम अवश्य जाएंगे। 15.2 में भगवान कहते हैं, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर और भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो वृक्ष की शाखाएं हैं ये थोड़ी सी ऊपर और ज्यादातर नीचे फैली हुई है। ये प्रकृति के 3 गुण, यानी जो हम कल 3 गुण की बात पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो 3 गुण हैं इनके द्वारा ये सारी की सारी टहनियां पोषित हैं, यानी मायावी हैं। इनकी टहनियां इंद्र विषय है। इंद्र विषय, जितने भी इंद्र विषय हैं, जितने भी चीजें हमें गर्भ में ले जाती हैं, वो सारी चीजें इनकी टहनियां हैं। ये वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। माता जी आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? प्रभु जी ब्रेक हो रही है बीच में। अच्छा, एक सेकंड। माता जी अभी सही आ रही है आवाज? जी प्रभु। ठीक, तो ये जो वृक्ष है, तो भगवान कहते हैं क्या है, ये जो वृक्ष है ये क्या है, इसकी शाखाएं जो है ऊपर की ओर है और नीचे की ओर भी है। जैसे मैंने कहा, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्रह्मदेव से, इनकी जड़ें और इनकी टहनियां जो है नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर आती हैं। इनकी टहनियां कुछ नीचे की ओर भी हैं, कुछ ऊपर की ओर भी हैं। ठीक है, और ये जो टहनियां हैं ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। जो टहनियां हैं, प्रकृति के 3 गुण जो कि माया को प्रदान करते हैं, माया को फैलाते हैं, उनसे पोषित। इसकी टहनियां क्या है, इंद्र विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी हैं, थोड़ी सी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। फिर आगे, जैसे कि हमने बताया कि जो जड़ें हैं किस तरीके से, ये उल्टा वृक्ष है। ये जो जड़ है ब्रह्मा जी की ओर है और टहनियां हैं हमारी ओर आती हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 3 और 4 में कहते हैं, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। भगवान कहते हैं इस वृक्ष की जो वास्तविक स्वरूप है इसका अनुभव इस संसार में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काटे। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में रहते हुए मोस्टली जितने भी मनुष्य हैं इस वृक्ष को महसूस नहीं कर पाते। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसकी टहनियां किस ओर जाती हैं, कहाँ पे इसका अंत है, कहाँ मध्य है, कहाँ आदि है, इस में रहते व्यक्ति इसका अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन भगवान कहते हैं, लेकिन मनुष्य को चाहिए, क्या चाहिए, कि
ये जो दृढ़ मूल वाले वृक्ष हैं, ये जो वृक्ष जो मैंने तुमको बताया है, इसको विरक्ति के शस्त्र से काट गिरा है। विरक्ति यानी हमने तब बताया था आपको जब हम मन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, किस तरीके से अपने मन को हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, हमें ये जो माया इसकी जो टहनियाँ है, जो माया से बनी हुई है, इसकी माया को सिर्फ विरक्ति काट सकती है। सभी जगह से मन को निकाल के सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दें। जिस समय ऐसा कार्य हम करेंगे, हमारा जो मन है सभी माया से हट के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाएगा। और जब जिस समय ऐसा हो जाता है, तो हमारे अंदर विरक्ति पैदा हो जाती है। तत्पश्चात हमें एक ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाकर लौटना ना पड़े। यानी हमें निश्चित करना चाहिए कि हम गोलोक धाम जाएँगे, क्योंकि भगवान नारायण का ही धाम ऐसा है, जहाँ जाकर जो व्यक्ति वापस पृथ्वी पर नहीं लौटता है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए और अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है, यानी भगवान कृष्ण से ही सभी का विस्तार होता आया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पे हमें अपने अंदर विरक्ति पैदा करनी चाहिए, जिससे हम माया रूपी संसार से, जो कि वृक्ष की टहनियाँ हैं, उससे अपना मन हटा के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा सकें और अब उनकी भक्ति करें और अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक धाम को गमन करें। ऐसा प्रभु भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 6 में, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परमम मम। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, वह जो मेरा परम धाम है, जो मेरा गोलोक धाम है, वह ना तो सूरज से न चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि से प्रकाशित होता है, न बिजली से प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, वह जो मेरा परम धाम है, उसको प्रकाशित करने के लिए न किसी सूरज की जरूरत है, न चंद्रमा की जरूरत है, न बिजली की जरूरत है, न अग्नि की जरूरत है। वो मेरा परम धाम मेरे देह से निकलते हुए रोशनी से प्रकाशित होता है। उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान के मुखारविंद का ही तेज इतना विशाल है कि किसी भी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। और भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इस माया रूपी संसार से निकलकर मेरे धाम पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में लौटकर वापस कभी अपने भूलोक में नहीं आते। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं 15.7 में, इस बद्ध जगत में, यानी ये जो मायावी संसार है, मतलब जिस संसार में हम बंधे हुए हैं, तो भगवान कहते हैं इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। हम सभी जितने भी जीव, भगवान शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं, जो कि हम सब लोग इस शरीर के हृदय में वास करते हैं। हम सभी बद्ध जगत के में सारे जीव, भगवान कहते हैं, मेरे शाश्वत अंश हैं, भगवान के ही अंश हैं हम। जिस प्रकार से सूरज, अगर एक मटका रख दे, उसमें पानी भर दें, तो सूरज का प्रतिबिंब उसमें आता है, वो सूरज का ही अंश होता है, लेकिन सूरज नहीं होता है। उसी प्रकार से हम भगवान के ही अंश हैं, भगवान नहीं है, लेकिन जीव आत्मा हम हैं। भगवान कहते हैं, इस बद्ध जगत में जितने भी जीव हैं, सभी के सभी भगवान के ही एक एकमात्र अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। भगवान कहते हैं, मेरा शाश्वत अंशी जीवात्मा के रूप में प्रत्येक जीव शरीर में वास कर रहा है। इस बद्ध जीवन के कारण जब भी हम शरीर धारण करते हैं, भगवान की माया के संपर्क में आते हैं, तो जो 6 विकार हैं, जो हमारे 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मध्य, मत्सर, इसमें मन भी हरे कृष्णा प्रभु जी, साउंड नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। तक पहुंचना चाहिए। ये मार्ग प्रभु यहाँ पे बता रहे हैं। फिर आगे भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, कौन, भगवान श्री कृष्ण, कि इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरीके से ले जाता है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरीके से ले जाता है, जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है।
तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जो जीव है वो अपनी देहात्म बुद्धि यानी अपने इस शरीर के जो भी यादें हैं उसको अपने साथ, जब वो शरीर बदलता है, एक शरीर से दूसरा शरीर बदलता है, तो अपनी जो भी याद है एक शरीर की उसे दूसरे शरीर तक ले जाता है। इस प्रकार ले जाता है जिस प्रकार जहाँ हवा बहती है, जहाँ वायु बहती है, वहाँ जो वायु बहती है वो सुगंध यानी उसके फूल के सुगंध को ले जाती है। जहाँ जैसे मान लीजिए किसी बगीचे है, फूल का बगीचा, वहां से वायु बह रही है, तो उसके जो सुगंध को है वायु ले जाता है। उसी प्रकार आत्मा जब इस शरीर का त्याग करती है, इसकी समस्त यादों को आत्मा अपने साथ ले जाती है दूसरे शरीर में। जब तक उस आत्मा का शरीर दूसरे शरीर में जन्म नहीं होता, तब तक उसको सब कुछ याद रहता है। माया के संपर्क में आने पर वो फिर से उस सब भूल जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ठीक है, तो भगवान जिस प्रकार हमें अब ये जन्म याद है, अपना पिछले जन्म याद नहीं है, क्योंकि जब तक इस मानव तन में रहेंगे हमें कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही मानव तन छूटेगा हमें संपूर्ण जन्म की सारी चीजें याद आ जाएंगी। भगवान कहते हैं कि आत्मा जिस शरीर में जाती है उसकी यादें अपने साथ ले जाती हैं। जब एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल करती है आत्मा, तो एक शरीर की जो यादें हैं वो ले जाती हैं दूसरे शरीर में। इसी तरीके से शरीर चेंज करने पर जितने भी देहात्म बुद्धि की चीजें हैं वो चीजें आत्मा कैरी करती हैं। फिर भगवान कहते हैं, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं, इस प्रकार जब व्यक्ति दूसरा स्थूल शरीर धारण करता है तो उसे अलग अलग प्रकार के, जरूरी नहीं है कि उसको मनुष्य जन्म ही मिले, पशु पक्षी कीट का भी जन्म मिल सकता है। तो जब व्यक्ति दूसरा स्थूल शरीर धारण करता है तो उसे अलग अलग कान मिलते हैं, आंख मिलते हैं, जीभ मिलती है, नाक मिलती है तथा स्पर्श इंद्रिया, ये सारी चीजें उसको मिलती हैं। तो जो मन, हर किसी का मन होता है, हर किसी का मन चंचल होता है। तो जिस भी भोग में व्यक्ति रहता है उसी भोग में वह इंद्र विषयों का चिंतन करता हुआ उसी चीज का भोग करता है। मनुष्य तन के अलावा जब व्यक्ति कभी भी पशु योनि में जाता है, कीट योनि में जाता है, तो उस योनि में वह भोग योनि होती है, वो कर्म योनि नहीं होती। तो वो अपने मन और इंद्र विषयों से उस चीज का भोग करता है। वहां पे उसका ना अच्छा कर्म होता ना बुरा कर्म होता है। भगवान कहते हैं, इस शरीर में ही सिर्फ और सिर्फ हम अच्छे बुरे कर्म कर सकते हैं और भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पशु योनि में भोग योनि होती है, उसका कर्म नहीं बनता। 84 लाख में से अगर एक योनि हटा दे जो कि मनुष्य योनि है, बाकी 83,999 योनि जितनी भी है, 83,99,999 योनि, सब के सब भोग योनि है। इसमें मनुष्य कभी भी उस रूप में जब जीवात्मा रहती है अपना कल्याण नहीं कर सकती, इसलिए हमें मनुष्य रूप में अवश्य अपना कल्याण करना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुज्यानम वा गुणान वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, जो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, जो वेदों का ज्ञाता है, भगवान कृष्ण की महिमा को जानता है, वो सब कुछ जानता है कि शरीर, इंसान कैसे किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है और किस प्रकार से जब वो दूसरे योनियों में जाता है तो वो भोग योनि भोगता है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है वो कभी नहीं जान पाएगा तो किस प्रकार से शरीर त्याग करता है, किस प्रकार से दूसरे शरीर में जाता है, अगर मानव तन मिलता है तो फिर से भगवान को पाने के लिए कर्म करता है, या अगर कोई और शरीर मिलता है तो उसमें हम भोग करते हैं, भोग योनि करते हैं। मतलब कि 83,99,999 योनियों में सिर्फ हम भोग विलास में लगे रहते हैं, तो भोग योनि है। जो भी हमारे इस मानव तन में जैसा भी कर्म था उसके फल स्वरूप हमें अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। फिर हम मानव तन पाते हैं, फिर सकाम कर्म करते हैं या निष्काम कर्म करते हैं। जैसा कर्म होता है, अगर भगवान को पाने लायक कर्म होता है तो ऐसा कर्म हम करते हैं, अगर नहीं हो पाता तो फिर हम इसी जन्म जन्मांतर के चक्र में भटकते रहते हैं। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्म श्लोक नंबर 11 में, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त
प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कभी नहीं करते, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर पाता, वो कभी भी इन सभी माया रूपी चीजों को नहीं देख पाता। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, जन्म मरण इन सारी चीजों को अच्छे से देख पाता है, जीव किस तरीके से अलग अलग योनियों में कष्ट भोगते हैं, उन सभी चीजों को महसूस कर पाता है, और इन सभी चीजों में न जाकर भगवान की भक्ति करके ऐसा ज्ञानी और आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति अपना कल्याण करके भगवत धाम जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य हमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो भगवान श्लोक नंबर 13 में बोलते हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, ऐसा कोई लोक नहीं जहाँ मैं प्रवेश नहीं करता, और मेरी शक्ति से जितने भी प्लैनेट्स हैं सब अपनी कक्षा में अपने स्थान पे रह के अपना काम कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं सूरज के चारों ओर, और जहां मैंने जीवन का निर्धारण किया है पृथ्वी लोक पे, वहां पे जीवन रहता है, और मैं स्वयं चंद्रमा बनकर पृथ्वी के सभी वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, जिससे कोई भी अगर मनुष्य को बीमारी हो उस बीमारी को ठीक कर ले, और मन की बीमारी तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के कथा से, प्रभु के नाम जाप से दूर हो सकती है। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 14 में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं शरीर में स्टमक में जो पाचन अग्नि है, जिससे जितने भी भोजन है सब पच जाते हैं, मैं वो हूँ। और श्वास यानी जो इंसान श्वास लेता है अपने लंग्स के लिए, अपने जीवित रहने के लिए, जहाँ जो कि लंग्स में जाता है, वो प्राण वायु भी उसमें भगवान रहते हैं, और भगवान यहाँ पे 4 तरह के अन्न को पचाते हैं। तो भगवान कहते हैं, सबसे पहले मैं कौन हूँ? मैं अन्न को पचाने वाला वैश्वानर हूँ, पाचन अग्नि हूँ, और मैं श्वास यानी प्राण वायु में रहकर इन 4 तरह के अन्न को पचाता हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 15 में, सर्वस्य चाहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मततः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदयो वेदांति कृदे वेद विदेव चाहम। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे जीव हैं सभी के हृदय में भगवान कृष्ण को हम देख सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, मैं समस्त जीव प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति, मुझसे ही कोई चीज याद रहता है, मुझसे ही व्यक्ति ज्ञान पाता है, मुझसे ही विस्मृति होती है। मेरी इच्छा होती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है, मेरी इच्छा होती है इंसान बुद्धिमान बन जाता है, मेरी इच्छा होती है इंसान ज्ञानवान बन जाता है। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, वेद मेरा ही गान करते हैं, मेरे ही नामों का गान करते हैं। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। निसंदेह भगवान कहते हैं, मैं वेदांत यानी जो वेदों को जानने वाला है, वेदांत उनका संकलन करता भी भगवान है, और समस्त वेदों को जानने वाले वो भी भगवान है। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 16 में, जीव 2 तरह के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षण होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो 2 तरह के जीव होते हैं। जब इंसान पृथ्वी लोक पे रहता है तो च्युत होता है, मतलब उसका शरीर मरणहार होता है, एक न एक समय बाद उसका शरीर खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो हम सब जीव क्या है? च्युत हैं। लेकिन जीवन में हम चले जाएंगे, अगर हमारी मुक्ति होती है तो भगवान के साथ हम वास करेंगे, तो उस समय हमारा शरीर जो है अच्युत रहेगा, हमारा कभी क्षय नहीं होगा।
इसलिए भगवान कृष्ण को अच्युत कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कभी शर नहीं होता, हमारा शर होता है कि हम च्युत हैं और भगवान है अच्युत। फिर आगे श्लोक नंबर 17 में भगवान कहते हैं, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। भगवान कहते हैं अच्युत और अच्युत के अलावा एक परम पुरुष परमात्मा है जो हम सभी के कर्मों का अविनाशी है, हम सबके कर्मों को देख रहा है और तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन भी कर रहा है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 18 में, यस्मात् अक्षरमतीतो अहम शरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ, शर और अक्षर भगवान दोनों से परे हैं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान कहते हैं मैं शर और अक्षर दोनों से परे हूँ, मैं शर और अक्षर दोनों से परे हूँ, इसलिए मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। तो हम देख सकते हैं जितने भी देवी देवता हैं सभी लोग भगवान नारायण की भक्ति कर रहे हैं, भगवान नारायण को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि सभी के सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के ही द्वारा उद्गम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही सबके सोर्स हैं और सभी के प्रोडक्ट हम देवी देवता जीव जितने भी जंतु हैं सभी लोग भगवान कृष्ण के प्रोडक्ट हैं, इसलिए हम सभी लोग भगवान नारायण भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हम देख सकते हैं किस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं, शिव जी हमेशा पार्वती जी को भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री राम की कथाएं सुनाते रहते हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 19 में भगवान बोलते हैं, यो मामे वम सम्मूढ़ो जानामि पुरुषोत्तमं स सर्वविद्य भजति माम सर्वभावेन भारतः। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है, अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे संशय रहित जानता है, सभी संशयों से सभी डाउट से रहित होकर मुझे पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है, जो संशय रहित होकर मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है। देख सकते हैं किस तरीके से भगवान शिव माता पार्वती को भगवान कृष्ण की कथाएं सुना रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भारतः। फिर आगे भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अनद, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है और बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैंने तुम्हें जो वैदिक शास्त्रों का ज्ञान दिया है यह बहुत ज्यादा गोपनीय विषय है जिसे मैंने तुम्हें अभी प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान व्यक्ति हो जाता है और उसके सभी प्रयास पूर्ण होते हैं। अच्छा आप सभी बताइए, एक सवाल है कि हम सभी लोग यहाँ पे कहते हैं कि ये संपत्ति मेरी है, गाड़ी मेरा है, बंगला मेरा है, सब कुछ मेरा है। क्या वास्तविक में ये सारी चीजें हमारी हैं? क्या हमारे पास पैसा हमारा है, हमारी जमीन हमारी है, हमारा घर हमारा है, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़ी प्रतिष्ठा सम्मान हमारे पास है, सब चीज क्या हमारा है? आप लिख के बता सकते हैं, क्या सारी चीजें हमारी हैं क्या? आवाज क्लियर आ रही है माता जी? माता जी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक। तो ये संपत्ति हमारी नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ तो भगवान का दिया है, तो फिर हम गर्व क्यों करते हैं कि ये चीज हमारी है? हमेशा हमारे अंदर अहंकार रहता है कि हम इतना कमाते हैं, हम इतना कर्म करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो सब कुछ हमारा है। ये सब कुछ किस प्रकार है, इसे अगर कंपेयर किया जाए तो जैसे हम अगर कहीं कोई मकान किराए पर लेने जाएं और फिर हम कहें कि ये मकान मेरा है, तो ये तो गलत बात है ना। हम कुछ समय के लिए कुछ काल तक उस किराए के मकान में रह रहे हैं, तो वो चीज मेरी नहीं है,
वो हमें समझना चाहिए कि हम मेरा मालिक जो है, उन्होंने मुझे किराए में दिया है। उन्होंने मुझे किराए में सब कुछ दिया हुआ है। किराए के मकान और भगवान के द्वारा दिए गए स्थान में फ़र्क ये है, किराए के मकान में हमें किराया देना पड़ता है किराया देना पड़ता है हमको अपने मकान मालिक को, किराया नहीं देंगे तो हमको भगा देगा। लेकिन भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि हम कुछ भगवान को दें या ना दें, लेकिन निश्चित समय तक भगवान कृष्ण हमको अपने इस संसार में रखते हैं और हमें पूरी पूरी छूट देते हैं कि हम अपने डिसीज़न को लेकर डिसीज़न ऐसा करें कि भगवान कृष्ण तक पहुँच सकें। लेकिन हमें भगवान कृष्ण को भी किराया देना चाहिए। किराया देना चाहिए कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को जानने का, किराया देना चाहिए भगवान कृष्ण को जानने का, किराया देना चाहिए भगवान कृष्ण के नामों को जाप करने का। इस चीज़ का अगर हम किराया देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सौंदर्य बन जाता है। तो इस तत्व को हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ अस्थायी रूप से हैं, ठीक है? हमेशा हमें लगता है कि ये मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा सम्मान, मेरा सब कुछ, संसार मेरा ही है। लेकिन जब हम वृद्ध होने लगते हैं, जब हमें मालूम चलता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, जब हम कृष्ण भक्तों के संसर्ग में आते हैं, तो निश्चित रूप से हम जान पाते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठा है। मैं मूर्ख हूँ, जिसने इतने उम्र तक भगवान कृष्ण का साथ नहीं दिया, भगवान कृष्ण को छोड़ दिया, उनका नाम जप नहीं किया। अब जीवन है, अब जी भर के भगवान कृष्ण का नाम जाप करना है, तभी मुक्ति संभव है। फिर कोई व्यक्ति है जो सोचता है मैं इतना पैसा कमाता हूँ क्योंकि मैं सुपर टैलेंटेड हूँ। लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं वो सोचते हैं मेरे पास जो कुछ भी है सब भगवान नारायण की महती कृपा है, भगवान कृष्ण की महती कृपा है, उनके कारण ही सब कुछ है। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, जो कृष्ण भक्त है, वो सारे भ्रमों से मुक्त है। जो व्यक्ति सांसारिक मनुष्य भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते, वे सिर्फ और सिर्फ भ्रम से भरे रहते हैं। हम सब अपने परिवारजनों से कहते हैं ये मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, सब कुछ मेरा है। लेकिन हम भूल जाते हैं मेरा तो कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण ने जब तक हमारे जीवन दिया है, जब तक शरीर दिया है, तब तक ये रिश्ते हैं। शरीर के मिट जाने पे तो रिश्ते भी मिट जाते हैं। हम देखते हैं कि अगर कोई हमारा अपना कोई व्यक्ति चला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जब तक तेरी भी नहीं हो जाती तब तक, या उसके हम 1 महीना भी मैक्सिमम मान लें, उसके बाद कोई याद नहीं करता। सिर्फ़ एक फ़ोटो फ्रेम में उसकी फ़ोटो टंग जाती है। उसके बाद शरीर से कोई रिश्ता नहीं। हाँ, हमारे हुआ करते थे ये रिश्तेदार, ये हमारे रिश्तेदार हुआ करते थे। फिर उनको कोई याद नहीं करता और धीरे-धीरे आने वाली जो उनकी वंशजें हैं, यही भूल जाती हैं उनको, है ना? कि कोई वैसे हुआ करता था। आप सोचिए आपको अपने दादा-परदादा के बारे में कुछ याद है क्या? हाँ, एक समय उनके साथ रिश्ता हुआ करता था आपके पापा का, आपके नाना का, आपके दादा का। लेकिन अब आपका कोई उनसे संबंध नहीं है, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। तो जो हम हमेशा करते रहते हैं, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, सब कुछ करते रहते हैं। इस रि ये रिश्ता तब तक है जब तक ये शरीर जीवित है। जिस दिन इस शरीर की मृत्यु हो जाती है, सारे रिश्ते स तुरंत उस समय खत्म हो जाते हैं। ये भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आज कुछ नेटवर्क में ज़्यादा इश्यू है, इसलिए साउंड नहीं आ रहा। अभी आ रहा है ये साउंड प्रॉपर? ठीक है? तो इसलिए हमें सिर्फ़ कहना चाहिए जो भगवान ने दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें निष्काम कर्म करने के लिए दिया है। अपना कर्तव्य करें, अपना काम करें और निश्चित रूप से भगवान की शरण में जाएँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। ठीक। सच्चा रिश्ता क्या है? भगवान श्री कृष्ण की शरण, हरे कृष्ण माला का जाप, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन, यही सच्चा रिश्ता है, यही सब कुछ सच्चा है और बाकी सारी चीज़ें झूठी हैं। एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। नेटवर्क का बहुत इश्यू है। कभी-कभी रहता है ऐसा, नहीं तो ऐसे क्लास अच्छी चलती है।
तो चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अभी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं उसको पढ़ लें, उसके बाद जो है फिर आपके प्रश्न वगैरह लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता आवाज नहीं आ रही है। जी माता जी बोल नहीं रहा हूँ, आवाज, अभी आवाज प्रॉपर है ना? हाँ हाँ प्रभु। ठीक है अभी एक शेयर कर रहा हूँ। माता जी स्क्रीन विजिबल है? जी प्रभु। ठीक। तो इस अध्याय में प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां भी भक्ति होती है, जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक ही है, यानी भगवान और भगवान स्वयं एक ही हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूरज के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूरज विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहाँ पे क्या है कि भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं किस प्रकार से भगवान की भक्ति से हम अपने अंदर के अंधकार को भगा सकते हैं, अपने अंदर के अंधकार को, जो कि अज्ञान का अंधकार है, उसको दूर करके भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। ऐसा यहाँ पे प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण तक कौन पहुंचा सकता है? प्रामाणिक गुरु। अगर कोई प्रामाणिक गुरु है, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको भगवान कृष्ण तक पहुंचाते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, उनकी भक्ति स्वयं हमको नारायण तक पहुंचा देती है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई मनुष्य को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक समान मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। जब तक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में नहीं आता, जब तक व्यक्ति भगवत भक्त के संसंग में नहीं आता, जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को ग्रहण नहीं करता, जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम का माला जाप नहीं करता, उनके नाम का कीर्तन नहीं करता, तब तक व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहलाता। तब तक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सांसारिक मनुष्य कहलाता है। फिर आगे भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, अनद अर्थात हे निष्पाप। यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया था, अनद। तो अनद यानी अर्जुन को कहा गया है। भगवान कहते हैं, हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं होता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। भगवान कहते हैं, यानी प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के लिए कि भगवान की जो भक्ति है, चूंकि हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर अनेक प्रकार के कलमश होते हैं, उनको हटाना बहुत जरूरी होता है। उसके बगैर भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। तो वो कब हट सकता है? जब हम भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति समस्त पाप कर्मों को, समस्त कलमशों को हटा के हमें निष्पाप बना देती है, हमें प्रभु के लायक बना देती है। जब हम प्रभु के लायक होंगे तभी हम उन तक पहुंच सकते हैं। फिर आगे आखिरी में प्रभुपाद जी कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं,
कि जो व्यक्ति संसार में जीता है अपने आप को संसार पे उत्तम दिखाने का प्रयास करता है, अपने आप को ऊपर दिखाने का प्रयास करता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, संसार में प्रभुत्व जताने की इच्छा रखता है। परंतु जब भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो संसार में ही रम जाता है, कर्म बंधन के चक्कर में फंस जाता है, जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान पुरुषोत्तम को जान लेता है, निष्काम भाव से बिना किसी संशय के भगवान को पुरुषोत्तम रूप में जानता है, वह व्यक्ति संसार से पार हो जाता है और भगवान के धाम पहुंच जाता है। तो ये चीजें गोपाल जी ने यहाँ पे कही है। हरे कृष्णा सभी को। तो आप सभी के कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, सवाल जो भी हो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज कुछ नेटवर्क का एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लास में डिस्टरबेंस हुआ है, लेकिन फिर भी होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा। और कोई दिक्कत हो तो आप मैं एक बार कल से फिर से समरी थोड़ा रिपीट कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। माता दी, क्योंकि अभी थोड़ी सी नेटवर्क इशू है ना, तो मैं ये चीजें कल समझा दूंगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि कल चीजें नेटवर्क भी सही रहेंगी। अभी मैं फिर से समझाता हूँ, मान लीजिए फिर से नेटवर्क सही नहीं आया तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे आएगी, है ना। तो मैं इस चीज को क्या कर जी मैं क्या करता हूँ कि जो भी आपके श्लोक का मतलब है या जो भी आपके प्रश्न है वो आज के प्रश्न मैं कल ले लेता हूँ, क्योंकि अभी आवाज की वजह से हो सकता है समझ में चीजें ना आए अच्छे से। तो वो चीजों को, जो भी प्रश्न है वो मैं कल ले लेता हूँ। अ, अपने प्रश्न रखे रहिएगा। कल हम जैसे ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले चैप्टर 14 को डिस्कस करेंगे और चैप्टर 14 से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस को लेंगे। फिर उसके बाद मतलब चैप्टर 15 को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 15 से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेंगे। देन वाले हम चैप्टर 16 में मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी नेटवर्क इशू है, उसकी वजह से आप लोग को मे बी कई चीजें समझ में नहीं आई होंगी। थोड़ा सा हम कल समरी ले लेंगे, हो सकता है एक बार और हम चैप्टर 15 ले लें और उसके बाद चैप्टर 16 करें, क्योंकि चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी इस क्लास का मतलब भी है। तो चीजें आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, उसके बाद हम चैप्टर 16 शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ नेटवर्क इशू था आज, इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर क्लास नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर इसी समय। और कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कल मिलेंगे और कल थोड़ा चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर फिर 16 हम डिस्कस करेंगे, ठीक। हरे कृष्णा सभी।